नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मीनू के हरे भरे छत पर, जहाँ की ढेर सारी सब्जियां लगी हैं और अभी भी फ्रूटिंग कर ही रही हैं। तो आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो हम चले आए छत पर और सुबह सुबह बहुत सारा काम किए। जी हाँ दोस्तों, अब विंटर वेजिटेबल लगानी है तो तैयारी तो शुरू ही करनी होगी और कुछ लोग तो लगा भी रहे होंगे, लेकिन मैं अभी देखिए अपने छत पर क्या की हूँ यही बताऊंगी। तो यहाँ देखिए आप लौकी देख रहे थे लगी हुई थी, तो इस पार्ट को मैं खाली कर दी हूँ और मिट्टी की देखिए अच्छी से गुड़ाई कर दी हूँ, ताकि जितने भी रूट होते हैं आप यहाँ देख रहे हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए। क्या होती है कि बार बार पानी देने से ये मिट्टी बैठ जाती है पाट की, तो जब हम दूसरी सब्ज़ी लगाते हैं तो पाट की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि सारा जो मटेरियल हम डालते हैं इसमें वेस्ट वो मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें 2-4 दिन धूप लगेगी अच्छे से, ताकि जितने भी हानिकारक कीट होते हैं, चींटी वगैरह होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारी मिट्टी जो है कि फर्टाइल हो जाएगी सूर्य के कीड़ों द्वारा। तो यहाँ तो ये पार्ट हमने कर दिया है अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई। और यहाँ पर देखिए ये इसमें भी लौकी थी, तो इसको भी अच्छी तरह से गुड़ाई करके मिक्स कर ली हूँ मैं। और देखिए ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, तो मेरे पार्ट में तो सूखे पत्ते ज़्यादा ही होते हैं। तो देखिए ये सारे अभी बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, लेकिन हाफ डिकम्पोज हैं। तो इसे इसी तरह से गुड़ाई करके छोड़ दी हूँ यहाँ पर भी, और इन पाटों की गुड़ाई करनी है अच्छे से। और आप देख रहे हैं कि इन पाट के जो दौना का पौधा था तो वो कहाँ गया। आप सोचेंगे कि पाट में मैं दौना का पौधा सारे पाट में लगाई थी इस तरह से, तो वो सारे पौधे कहाँ गए। तो वो सारे पौधे मैं दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दी हूँ, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और जितना भी वेस्ट था लौकी का, तो इस पार्ट को मैं खाली कर ली हूँ और इसी में भर दी हूँ सारा। देखिए लौकी का वेस्ट ये सारा और पार्ट भर गया है। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी, इसी पार्ट की मिट्टी, कहीं अलग से नहीं लाऊंगी, मैं रखी हूँ तो उसमें थोड़ा धूप दिखा दूंगी। तो इसी पार्ट की मिट्टी मैं इसी में ऊपर से थोड़ा सा डाल करके कोई भी सब्जी का पौधा या बीज लगा दूँ इसमें। और आप सोच रहे होंगे कि सारे पाट के दौना कहाँ गए, तो कहीं गए नहीं हैं। देखिए इस तरह से मैं शिफ्ट कर दी हूँ उन्हें दूसरे पार्ट में। यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये शाम को शिफ्ट की थी मैं, क्योंकि जब भी कोई पौधा आपको ट्रांसप्लांट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो शाम का ही समय बेस्ट रहता है, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो इसी तरह से बहुत सारे पार्ट में मैं करी हूँ, अभी उधर मैं दिखा दूँगी आपको। और आप सोचेंगे कि मिट्टी कहाँ से लाई मैं इन पार्ट को भरने के लिए, तो मैं आपसे बता दी कि कहीं से मैं मिट्टी नहीं लाई हूँ और ना ही मिट्टी में मैंने कुछ मिलाया भी है, कुछ नहीं मिलाया। देखिए इस पार्ट की मिट्टी जो है आपको खाली नज़र आ रही होगी, तो यही मिट्टी मैं उसमें मिक्स करके, क्योंकि सूखे पत्ते ज़्यादा हैं और किचन वेस्ट तो डिकम्पोज हो करके मिक्स हो गया, लेकिन सूखे पत्ते बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, तो वो हाफ डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उन्हीं को मैं क्या की कि इस तरह से गुड़ाई कर करके और इस तरह से मिक्स कर दी। देखिए ये पत्ते हैं ना, तो इस तरह से मिक्स जब करेंगे, इस तरह से मसल लेंगे, तो ये एकदम भुरभुरी हो जाएगी। तो इन पत्तों को मैं इन्हीं मिट्टी में मिक्स करके और सारे पार्ट भर दी, और पार्ट भरने के बाद दौना को निकाल निकाल के इसमें शिफ्ट कर दी हूँ। तो ये काम तो मैं शाम को की थी। इधर देखिए अभी इसमें से भी निकालना है, क्योंकि निकालूंगी नहीं पौधे तो मिट्टी की जो है कि अच्छे से गुड़ाई नहीं होगी पाट के मिट्टी की। और जब हम गुड़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो जब हम विंटर वेजिटेबल लगाएंगे तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और ना ही जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो हमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, या जब हम पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे तो अच्छे से नहीं होगी। इस वजह से इन पौधों को निकालना ज़रूरी था।
तो निकाल करके मैंने शिफ्ट किया है। यहाँ पर देखिए एक पार्ट में तो आप देख ही लिया, चलिए उधर आपको दिखाती हूँ कि किस किस पार्ट में हमने शिफ्ट कर दिया है दौने के पौधे को। तो यहाँ पर देखिए ये मटका तो देख ही रहे थे मेरे छत पर था, तो इनमें हमने शिफ्ट किया है। यहाँ पर देखिए एक वेस्ट बाल्टी थी उसमें, और ये एक प्लास्टिक का पैकेट था बड़ा सा जिसमें निरमा आता है, तो उसी को ग्रो बैग की तरह शेप दे करके इसमें लगा दी। तो इस तरह से सारे दौने के पौधों को मैं शिफ्ट कर दी हूँ, और अभी भी कुछ पौधे आपको इधर नज़र आ रहे हैं, तो इन सबको भी मैं निकाल करके किसी न किसी पार्ट में शिफ्ट कर दूँगी। क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और आप देखेंगे ना तो मिट्टी जो है कि एकदम हार्ड होकर के बैठ ही रहती है नीचे। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जब एक सब्ज़ी हम लगा लेते हैं तो जब दूसरी बार सब्ज़ी लगानी होती है तो हमें मिट्टी की जो कि पाट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ही देनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी नीचे आप देखते जाएंगे ना जब गुड़ाई करेंगे तो बैठी नज़र आती है। तो इस तरह से आज संडे को थोड़ा सा समय मिला मुझे, तो मैंने ये सारा काम कर लिया और सफाई भी की हूँ। तो जितना भी वेस्ट निकलता जाएगा ये सब्जियां जो है कि फ्रूटिंग करके ख़त्म होती जाएंगी, तो इन्हीं से हमारे पार्ट भरते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी मैं निकालूंगी पार्ट से उनमें नए नए पौधे दूसरे पार्ट में करके लगा दूंगी। क्योंकि जाड़े के समय में आप जानते ही हैं कि कोई भी पार्ट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाड़े वाली सब्जियों के लिए ज़्यादा बड़े पार्ट की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ज़्यादा गहरे पार्ट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने कुछ काम किया है आज। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ऑर्गेनिक गार्डन।